बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने जो लेक्चर लास्ट टाइम जहाँ पर छोड़ा था वो वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक्स सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के जो बेसिक्स सेटिंग है उससे रिलेटेड हमने कल जो लेक्चर जहाँ पर ड्रॉप किया था वहाँ से आगे आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि कल हमने डेस्कटॉप सेटिंग्स, डेस्कटॉप को किस तरह से प्यारा करते हैं, किस तरह से ज़बरदस्त एक डेस्कटॉप की लुकिंग बनाते हैं, वो हमने कल पूरा किया था, ठीक है। जिसमें आइकन्स को स्मॉल करना, मीडियम करना या लार्ज करना या मिनी करना, ये सारा कुछ उसी के अंदर था, ठीक। और इसके अंदर जो टास्क बार है इसको भी हमने मूव करना टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट के लिए, ये भी उसी चैनल के उसी लेक्चर के अंदर हमने प्रेजेंट किया हुआ है। दैट्स इट। आज हम देखते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर हम जाकर देखेंगे कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो कहाँ जा रहा होता, कहाँ पर उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, और जब हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम कहाँ पर जाकर हम इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। विंडो 10 में इसका तरीक़ाकार और है और विंडो 7 के अंदर इसका तरीक़ाकार और है। विंडो 10 के अंदर हम सर्च करके या उस तरह से हम वहाँ पर जाते हैं या फिर सेटिंग्स के ज़रिए जाते हैं, जबकि विंडो 7 के अंदर हम पर्सनलाइजेशन के अंदर से डायरेक्टली कंट्रोल पैनल के अंदर चले जाते हैं। चलो जी, आए यहाँ पर जाते हैं। लास्ट में ये विंडो बटन है, इसके साथ ही सर्च का जो आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर सर्च नीचे लिखा हुआ आता है कि भाई आप यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी सॉफ्टवेयर आप सर्च करके सामने लाना चाहते हैं उसे आप सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मैंने CO टाइप के सर्च करके सबसे ऊपर ही शो किया कि कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। दैट्स अ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर क्लिक करते ही कुछ सेटिंग्स सामने आ गई। ये हमने कल भी रीड की थी, आज भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर हम सिस्टम और सिक्योरिटी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। वो यूज़र अकाउंट, यानी आप अपना अकाउंट दें, पासवर्ड वगैरह आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट में कोई इशू आ रहा हो या नेटवर्क में कोई इशू आ रहा हो तो वो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, याद रहिए विंडो 10 के अंदर आप अपने से खुद ही पर्सनलाइजेशन कर सकते हो। आप इसके कलर्स वगैरह, सेटिंग वगैरह जो भी सो ऑन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसी के नीचे क्लॉक है, लैंग्वेज है एंड रीजन है, आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड, हार्डवेयर एंड साउंड का मतलब है आपकी बैटरी है, अगरचे ये इसके अंदर लो हो जाए, बैटरी एक हार्डवेयर है, ठीक है। इट्स अ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल है तो इट मीन्स ये हार्ड फॉर्म में है, नॉन टेंजिबल इट मीन्स सॉफ्ट फॉर्म के अंदर है। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी टेंजिबल है, आपका कीबोर्ड वगैरह या फिर बैटरी वगैरह या फिर आप कोई स्पीकर वगैरह आप इस पर लगाते हैं तो वो किस तरह से कौन सी साउंड आनी चाहिए, साउंड तब्दील करना चाहते हैं तो वो आप इसकी साउंड को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी के नीचे प्रोग्राम और इसके साथ ही ईज ऑफ एक्सेस है, ठीक। ईज ऑफ एक्सेस आप किस तरह से कर सकते हैं, हमने पहले ही बात की है कि इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। वो क्या, वन इज़ द इंस्टॉलेशन एंड सेकंड इज़ द अनइंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड अनइंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम्स, राइट। हम इसके ऊपर देखेंगे। इंस्टॉलेशन, जो भी चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं वो कंट्रोल पैनल के अंदर सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव कहाँ पर है वो देखेंगे। पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। यहाँ आप पीसी के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पर ये देखो, ये लोकल सी ड्राइव। लोकल सी ड्राइव के अंदर तमाम के तमाम सेटिंग्स, विंडोज़ और आपके जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग इसके अंदर होती है। लोकल सी के अंदर जो आपके लैपटॉप में या जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, पीसी के अंदर क्लिक करके जब हम जाते हैं तो जहाँ पर डिस्क मिलती हैं उनमें लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, लोकल डिस्क आगे GH, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप जितने भी ये आपके मेमोरी के ऊपर है कि भाई आपके पास कितनी एक मेमोरी है, कितना एक जो है ना इसके अंदर स्टोरेज एरिया है, उसी को आप डिवाइड कर रहे होते हैं जिस वक्त आप विंडो कर रहे हैं उस वक्त, या फिर उसके बाद भी इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और इसको वापस ले आते हैं कंट्रोल पैनल को। इस कंट्रोल पैनल के अंदर अब जो भी चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो कहाँ पर जा रही होती है वो देखेंगे। यहाँ पर देखें प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें शो होंगी, एक होगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, दूसरा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर
हम जाकर चेक करेंगे कि भाई हम किस तरह से प्रोग्राम्स वगैरह को हम यहाँ पर अनइंस्टॉल या अदर शो देख सकते हैं। अब देखें मेरे कंप्यूटर के अंदर ये जितने भी शो कर रहे हैं, जिप है, 360 टोटल सिक्योरिटी है, कैमटेशिया है, कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा का सेटअप है, गूगल है, इस तरह से शो ऑन बहुत सारे जो है ना आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से नज़र आ रहे हैं। जो छोटे सॉफ्टवेयर हैं उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं जैसे विंडो वगैरह वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। चलो जी, चाय भी बड़ी मज़े की बनी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम देखते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में किस तरह से यहाँ से अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, या फिर पॉसिबल है आपको इस तरह से शो ना करे तो इसको हम चेंज भी करके देखते हैं। ये देखें, ये कॉर्नर में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक लंबी लिस्ट आ गई, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट के अंदर आ गया, डिटेल आ गई, टाइल फॉर्म्स के अंदर आ गया जी, कंटेंट के अंदर आ गया, ठीक है। हम एक्स्ट्रा के ऊपर क्लिक कर देते हैं सबसे पहले। ये देखें पॉसिबल है आपके कंप्यूटर के अंदर इस तरह से हो, ठीक है। इसके बाद आप लार्ज आइकन इस तरह से आ सकता है, एग्जैक्टली इस तरह से भी हो सकता है, मैं भी चेंज हो सकता है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ से नीचे मीडियम आइकन, अभी ये मेरे पास इस तरह से शो कर रहा था। सो यहाँ आते हैं स्मॉल आइकन, बिल्कुल स्मॉल होगा, इस तरह से आपके पास शो कर सकते हैं। लिस्ट आइकन, ये देखें इस तरह से लिस्ट की शक्ल में आ सकते हैं, ठीक है, विद अ डिटेल, फुली डिटेल्ड, ये देखें ये नेम, पब्लिशर, इंस्टॉल्ड ऑन, साइज एंड वजन, एवरीथिंग, ठीक है, इट्स अ डिटेल प्रोग्राम। यहाँ पर आएंगे ये टाइल की शक्ल में, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे कंटेंट की शक्ल में, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके जो है ना वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ आपने इंस्टॉल किए हैं वो शो हो सकते हैं। अब जो भी चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो अनइंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए। ये इन पेज है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दोबारा, यहाँ पर देखें नीचे करंटली इंस्टॉल प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये ऑर्गेनाइज्ड है, इसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके साथ में। जैसे मैं 7-zip के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर एक आइकन शो या एक बटन आ रहा होता है कि अनइंस्टॉल, यानी कह रहा है कि भाई इस पर क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें बिल्कुल नीचे जहाँ पर अभी रिसेंटली इंस्टॉल प्रोग्रामिंग वगैरह लिखी हुई थी उसके ऊपर यहाँ पर देखो यहीं 7-zip का लोगो यहाँ पर शो करना है, ठीक है। अगर मैं अब देखो गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर अनइंस्टॉल लिखा हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पर गूगल का लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलो जी, हम एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर देते हैं, आपके लिए कर देते हैं ताकि शो हो। अनइंस्टॉल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दिया, इसने ये कॉशन दे दिया भाई 7-zip 19.00 x64 अनइंस्टॉल। x64 का मतलब होता है 64 बिट ऑपरेटर आपका होता है। विंडो 32 बिट एंड 64 बिट है। तो मेरे पास लैपटॉप में 64 बिट है, इसलिए तमाम का तमाम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो 64 बिट के अंदर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से जो गूगल वगैरह मैंने किया, 7-zip वगैरह मैंने इंस्टॉल किया, और ये कोरल ड्रा वगैरह, ये अदर्स जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारे के सारे 64 बिट ऑपरेटर के हैं, 64 बिट विंडो के ही हैं। ऐसा नहीं करना है कि 64 बिट आपकी विंडोज 32 बिट के आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर करेंगे वो प्रॉब्लम करेंगे। 32 बिट ऑपरेटर के ऊपर 64 बिट ऑपरेटर के सॉफ्टवेयर से नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कर रहे हैं, नहीं होते हैं, बहुत ही मुश्किल बात है कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि भाई 32 बिट ऑपरेटर के ऊपर 64 बिट के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हों, ठीक है। कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो इस चीज़ को आपने देखना है, मैनेज करना है कि भाई ये 64 बिट ऑपरेटर के सॉफ्टवेयर्स हैं जो 32 बिट के अंदर हम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वो कॉशन भी दे रहे होते हैं, साथ ही साथ लिखा हुआ भी आता है। तो अब इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, यहाँ से अनइंस्टॉल्ड, ये देखें रनिंग, लास्ट में कह रहा भाई क्लोज कर दो, अनइंस्टॉल हो गया। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से भी गायब और यहाँ से भी, यहाँ जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ और क्लिक करने की वजह से, अनइंस्टॉल पर क्लिक करने की वजह से लास्ट में जो सॉफ्टवेयर का आइकन बन के आया ये भी, ठीक है, क्लोज्ड, देखो खत्म।
वहाँ से सॉफ्टवेयर का आइकन भी गायब हो गया और सॉफ्टवेयर भी गायब हो गया। तो अब इसकी समझ आई? मैं साथ साथ चाय पी रहा हूँ इसलिए बीच में रुक रहा हूँ, इसके लिए माजरत। चलो, अब इससे बैक जाने के लिए क्या करेंगे, Alt F4 दबाएंगे या फिर यहाँ पर जाके कोने में कर्सर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ख़त्म। ठीक है, ये इस तरह से। चलो जी, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग इसको देखें, समझें, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट में बताएं। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा क्या, आपका अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, आपका कॉलेज का चैनल है, तो सो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ लाइक भी करें। और कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसे नीचे कमेंट में लिखें। इसके साथ साथ हम आपको नंबर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्टली टीचर से कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरद नवा का सब लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।